ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए बुध की राशि परिवर्तन होने वाला है। ये 7 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक अभी धनु राशि में चल रहे हैं। उसके बाद फिर ये मकर में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य के साथ भी ये रहने वाले हैं और सूर्य जो है फिर उसके बाद अपनी राशि बदल लेंगे, लेकिन बुध वहाँ 27 तारीख तक रहने वाले हैं। अभी ये समय जो है 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। जैसे कि 7 से लेके 13 तक ये सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण होगा। उससे सभी लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद फिर 13 से लेके 27 तक के लिए फिर थोड़ा-सा अलग प्रभाव होगा। अब अभी जब ये बुध धनु राशि में चल रहे थे, धनु राशि किसकी? बृहस्पति की राशि है, जिसमें ये बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन मकर राशि इनके मित्र की राशि है। इसलिए ये बहुत सी राशियों को राजयोग का निर्माण हुआ इस दौरान, क्योंकि शनि और बुध जो है दोनों मित्र हैं। ये बहुत छोटा-सा परिवर्तन है, लगभग 20 दिन का 20-22 दिन का होगा, लेकिन सबके लिए कुछ अच्छी सूचनाएँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह हैं और नैसर्गिक रूप से एक तरह से देखा जाए शुभ ग्रह हैं, जो भी रिज़ल्ट देते हैं, क्विक देते हैं। अब तक ये थोड़ा-सा छटपटा रहे थे, लेकिन अभी उससे मुक्त हो जाएँगे। क्योंकि इसके बाद का जो परिवर्तन होगा वो भी कुंभ राशि में होगा, वो भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब इस समय बुध अगर आपके नेटा चार्ट में अच्छे हैं, अगर पढ़ाई में, लिखाई में ये मन नहीं लग रहा था या मानसिक परेशानी थी या त्वचीय रोग से आप परेशान थे, तो उसमें अब कुछ आपको उपचार मिलेगा, उसमें कुछ रिलीफ होगा। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए तो बुध जाने ही जाते हैं। बुध के से प्रभावित लोग अच्छे व्यापारी होते हैं। उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है, अपनी उम्र से हमेशा ये ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि बुध जो है युवराज माने जाते हैं ग्रहों में और हमेशा कैसे रहते हैं ये बहुत जॉली नेचर लोग होते हैं। वाक्पटुता और उनके अंदर हाज़िर-जवाबी जिसको कह सकते हैं, कूट-कूट के देखी जा सकती है। बुध को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मिथुन राशि और दूसरी कन्या राशि। और जहाँ तक है मीन राशि में ये नीच रहते हैं और कन्या राशि में एक बहुत अच्छा भद्र नामक पंचमहापुरुष का निर्माण करते हैं। सूर्य के साथ ये रहने वाले हैं, सूर्य बुध का आदित्य युग का निर्माण होगा। तो राजयोग में मतलब ऐसे कि ऐसा कोई ग्रह जो कि आपके मूल त्रिकोण को भी कवर करता हो, ऐसे राशियों को ज़्यादा फायदा होगा 7 से 13 तक। और फिर 13 से लेके और 27 तक के लिए फिर दूसरी तरह के फायदे होंगे, विपरीत राजयोग का निर्माण कुछ-कुछ राशियों में हो रहा है। आपको मालूम होगा कि ये इनकी मित्रता किससे है? बुध से है, शनि से है और चंद्रमा और मंगल को ये मित्र नहीं मानते, सूर्य से भी इनकी मित्रता है। लेकिन इस समय चूँकि मकर राशि में आ रहे हैं, इसलिए सूर्य से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हर एक राशि वालों के लिए कुछ-कुछ सूचनाएँ ऐसी लेके आ रहे हैं, जिनका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। आप प्रारंभ जो करते हैं, बस इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मेष राशि से शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछले जो वीडियो बनाए हैं, मेरे को लग रहा है आप लोगों को ज़्यादा रुचि नहीं रह गई है। आप ठीक से उसको या तो देखना नहीं, या तो मेरे में कुछ कमी रहती है, या फिर आपको शायद समय नहीं मिलता है। तो आप थोड़ा-सा उसको देखिए और फिर समझने के बाद मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेष राशि में क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं, ये 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हर एक राशि वालों को आपको ये दिखना होगा, जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा आपके नेटल चार्ट में, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, उन घर को भी प्रभावित करेंगे। और जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, वहाँ पे इनका प्रवेश होगा। आपके 10वें भाव में ये अभी चल ही रहे हैं और उसके बाद ये प्रवेश करने के बाद जैसे ही 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, मतलब 9th में चल रहे हैं और 10वें में प्रवेश करेंगे। 3 और 6 भाव को भी, जहाँ पर 3 और 6 भाव मतलब 3rd और 6th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। इसमें क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं आप और इसके साथ-साथ रोग शत्रु से थोड़ा-सा आपको बचाव करना होगा, क्योंकि मंगल से इनकी मित्रता नहीं है। और इधर मंगल की अगर देखा देखा जाए तो इनकी शनि से भी मित्रता नहीं है, इसलिए चोट-चपेट दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन शत्रु परास्त होंगे, प्रतियोगिता में सफलता दिखाई दे रही है। 7 से लेके 13 फरवरी तक का समय उच्च पद की प्राप्ति होगी और उसके बाद का समय जो, अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब भी प्राप्त हो सकता है। मतलब जैसे मैंने बताया कि 2 भागों में इसको बाँट के देख सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा-सा सावधान रहें अपने रोग और शत्रुओं से। शेष जो है आपके लिए कार्यक्षेत्र के लिए समय अच्छा है। आपके इनकी जो एक दृष्टि है आपके कहाँ से पड़ रही है? 4th भाव में। माता के लिए ठीक है, भूमि वाहन के लिए ठीक है,
केवल आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा और अगर यात्रा करते हैं तो वहाँ थोड़ा-सा सावधानी रखें। मिला-जुला रहेगा, घबराने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी राशियाँ जो कि जिनका मतलब बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उनको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब उसके बाद दूसरी जो आ जाती है वृषभ राशि। वृषभ राशि स्वामी राशि शुक्र है और जो गोचर हो रहा है वो 9th भाव में जो कि भाग्य स्थान है और आपके इधर 2nd और 5th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। तीनों अत्यंत शुभ भाव हैं और शुक्र के मित्र हैं। इसका विशेष लाभ होगा। 2 राज्यों का निर्माण होगा आपके नेटल चार्ट में, तो भाग्य की वृद्धि, यात्राएँ होगी, सुखद होंगी, सुलभ होंगी और उनसे लाभ होने वाला है। भविष्य में आपके किसी अच्छे कार्यों में अच्छे नए अवसरों की प्राप्ति दिखाई दे रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए देश-विदेश के लिए कोशिश कर रहे थे, अभी तक नहीं हो पा रहा था कार्य पूरा, उसमें अब कार्य में प्रगाढ़ता आएगी और प्रगति की ओर कार्य होने वाला है। अगर आपकी वाक्पटुता में कोई कमी दिख रही थी जो कि वृषभ राशि वाले वैसे शुक्र प्रधान होते हैं, इनका जो व्यक्तित्व होता है काफ़ी आकर्षक होता है और इनकी जो वाणी होती है वो भी मधुर होती है। तो अब जो कमी आप में किसी भी कारण से रह रही थी, वो कमी दूर होने वाली है। सभी आपकी बातों को मंत्रमुग्ध होके सुनेंगे और फ़ॉलो करने में आप मतलब सफल होंगे। व्यापारिक यात्राएँ कर सकते हैं, जॉब से रिलेटेड कोई काम अगर करना चाह रहे थे, उसमें आपको जाना पड़ रहा था, वो आपके लिए अच्छी सूचनाएँ लेके आ रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान आप ले सकते हैं। कोई भी ऐसा निर्णय जो आप असमंजस में थे, अब ले सकते हैं। वो आपके लिए आगे के लिए भविष्य निर्माण के लिए काम में आने वाला है। परिवार के साथ थोड़ा-सा एडजस्टमेंट माँगेगा, ये जो समय है बस, इसको आपको ध्यान रखना है। किसी से भी खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। जो कि आप लोग कम करते हैं। तो आपके लिए भी समय अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपकी तो स्वामी राशि ही बुध है। ये गोचर जो है वो आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जो कि अष्टम भाव अच्छा नहीं मानते हैं, ना तो आपके मतलब उसके लिए शनि के लिए, ना बुध के लिए, दोनों ही के लिए। तो आपको क्या फ़ायदे होंगे ये बताने की कोशिश करते हैं और कहाँ थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, आपके लग्न को और 4th भाव की लॉर्डशिप। आपके लिए स्वामी राशि शनि से इनकी मित्रता है, आपको ये ध्यान रखना होगा इसलिए वाणी आपकी कैसी हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। व्यक्तित्व जो अभी तक आपका उसमें निखार नहीं आ रहा था, तो उसमें अब निखार आना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से जो अपनी वाणी और आपके व्यक्तित्व के दम पे आप अपने सभी रुके हुए कार्य पूरे करेंगे। अगर आप कोई भूमि वाहन का सौदा अब तक अटका हुआ था, उसमें आप निर्णय ले सकते हैं। बिगड़े हुए सभी कार्य इस समय करने का समय आ गया है। आपकी आपकी बुद्धि, विवेक और वाणी के आधार पे ये सब काम आगे बढ़ा सकते हैं। परिवार के सुखों में वृद्धि दिखाई दे रही है। समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ आपका चारों जो है वो आपकी ख्याति फैलेगी। इसके साथ-साथ एक नए संपर्कों से आपका कुछ आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आपको केवल अपनी चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो सोच समझ के करें इस समय। लेकिन मिथुन राशि वाले पे क्या है, अब ये समय ढैया समाप्त हो गया है, इसलिए धन की कोई कमी नहीं होगी। धन की वजह से कोई काम नहीं रुकेगा। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, उसका वीडियो मैंने बनाया है, आप देखिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है मिथुन राशि वालों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि, स्वामी राशि चंद्रमा है जो कि बुध के मित्र नहीं हैं और जो गोचर हो रहा है वो सप्तम भाव में हो रहा है। 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे, एक 12th भाव, एक 3rd भाव। तो ये केंद्र भाव मान के चलते हैं तो अच्छा है और वैसे चंद्रमा से इनकी मित्रता नहीं है लेकिन चूँकि 12th भाव किसका है आपके खर्च का है, तो खर्च में की अधिकता दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन साथी के साथ अगर मिलके व्यापार कर रहे थे, तो उसमें कुछ अच्छी सूचना दिखाई दे रही है, उससे विस्तार कर सकते हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नए किसी काम का सेटअप कर सकते हैं इस समय। ये आपके लिए अच्छा है। कार्यक्षेत्र में बुद्धि विवेक से हर एक निर्णय आपके लिए श्रेष्ठतम होने वाला है। अगर आप सीए हैं, बैंकिंग, स्नातक ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहाँ वाणी से संबंधित कोई कार्य करना है, उसमें अपार सफलता दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा है, यात्राएँ भी करेंगे। प्रेम के लिए ये समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक संबंध अगर कहीं खटास आ रही थी, तो वो वैवाहिक संबंध भी अब मधुरता की हो जाएँगे। अविवाहित थे, विवाह के योग थे, इच्छुक थे, तो विवाह के लिए बात आगे बढ़ा सकते हैं। हालाँकि चंद्रमा से मित्रता नहीं है, लेकिन चूँकि भाव बहुत अच्छा है, इसलिए आपके लिए ये समय अच्छा है। 12th भाव है तो व्यय करना होगा, अच्छी चीज़ों पर व्यय करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि है। सिंह राशि स्वामी राशि सूर्य है और आपका जो समय है वो मैंने बताया कि कुछ समय देखिए 7 से लेके और 13 फरवरी तक का समय बुध आदित्य योग का निर्माण करने वाले हैं। 6 भाव में गोचर के साथ-साथ 11th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो वैसे देखा जाए कालपुरुष की कुंडली से सिंह राशि मतलब सूर्य की राशि है और 5th भाव इनका इनका ही भाव है। आपके लिए बहुत फ़ायदे हैं। क्या-क्या फ़ायदे? प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे थे, सफलता तय है। आप नोट कर लीजिए 17 से 7 से लेके और 13 फरवरी तक का अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिशन है, आपकी निश्चित सफलता अ, मतलब सुनिश्चित सफलता मिलने वाली है। और अगर करियर में है, नए जॉब की तलाश कर रहे थे, अब वो समाप्त होने वाली है। धनागमन अगर कहीं से रुका हुआ था या जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, वो सब होने वाला है। अगर आप ऋण के लिए परेशान थे, तो अब वो अप्रूव होगा। शत्रु आपको किसी भी तरह से हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो परास्त हो जाएँगे, स्वयं शांत हो जाएँगे। मतलब शत्रुओं से कोई हानि नहीं हुई। रोग में उपचार मिलने वाला है। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था, आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। हर तरह से आपको अगर आप चाहें, तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी इस समय कर सकते हैं। वो यात्राएँ आपके लिए आगे के लिए काम में आने वाली हैं, उससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि। स्वामी राशि बुध ही है, 5th भाव में गोचर हो रहा है, 2 और भाव हैं, एक 10th और आपके लग्न की जो है उसको एक्टिवेट कर देंगे। आपके स्वामी राशि ही हैं और मकर राशि में है तो शनि से भी मित्रता है। आपके लिए बुद्धि आपकी अगर कहीं कुछ थोड़ी-सी उसमें अनिर्णय की स्थिति में थे, किसी फैसले पे आप मतलब निर्णय नहीं पहुँचा पा रहे थे, कोई महत्वपूर्ण कार्य ऐसे लेने वाले थे आप, उसके लिए ये समय उसके लिए अच्छा है। तो आपकी क्या बुद्धि सही काम करने वाली है। शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग सभी चीज़ों के लिए ये समय अनुकूल है। इसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर उस ओर से कोई समस्या आपको दिखाई दे रही थी, अब उस समस्या का समाधान भी मिलेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित होगा। अगर वहाँ प्रमोशन ड्यू था, तो प्रमोशन के लिए कोशिश करिए। आपका ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा-सा बीच-बीच में व्यवधान ज़रूर आएँगे क्योंकि क्या है कि इसमें जो लग्न है वो आपको क्या कर देगी, कहीं-कहीं आपको ऐसा कर देगी अति आत्मविश्वास में डाल देगी। उससे थोड़ा-सा आप डिफीट खा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उनकी उन्नति कोई रुकी हुई थी, उनकी वजह से कोई भी परेशानी थी, वो अब सम परेशानी दूर होने वाली है। कन्या राशि वालों के समय बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है। ये जो गोचर हो रहा है वो आपके 4th भाव में हो रहा है और 9th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। इस तरह से 3 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। शुक्र और ये बुध दोनों कैसे मित्र हैं दोनों। इनमें प्रगाढ़ता हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आपका 4th भाव किसका है? भूमि का, वाहन का, माता का, नेटिव प्लेस का है। ये सब चीज़ें आपके लिए अनुकूल होने वाली हैं। हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ढैया की समाप्ति के साथ-साथ आपकी तरफ मतलब ये समझ लिए सभी जो ऐसी शुभ सूचना है, इंतज़ार कर रही हैं। आपको केवल उनको एक्सेप्ट करना है और किस तरह से एक्सेप्ट करना है? प्रसन्नता के साथ है। कार्यक्षेत्र में धन आगमन, विदेशी कार्य में अगर कोई इन्वॉल्वमेंट था मतलब व्यापारी थे या वीज़ा या आपको उसके लिए पीआर के लिए आपने अप्लाई किया था, वो अप्रूव होने वाला है। व्यय भी थोड़ा-सा आपको करवाएँगे ये, व्यय अच्छे कामों पे होगा। मानसिक संतुष्टि मिलेगी, सबसे अच्छी बात होती है। जब तक मन प्रसन्न नहीं होता है, कोई भी काम आपके लिए सुखद नहीं हो सकता है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ-साथ आपकी बॉस से अच्छी पटरी बैठने वाली है। संघ में काम करने वाले आपको आदर सम्मान देंगे। उनके साथ आपको अच्छा मेल-जोल बढ़ने वाला है। भाग्यवर्धक समय है, इसका लाभ आप ले सकते हैं और इसके साथ-साथ आप पे अब क्या है कि ढैया भी समाप्त हो चुकी है, तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। शनि जो है वो ऐसा आपके लिए कभी घातक नहीं होते हैं, फिर भी ये जो स्थिति बन रही है, बहुत सुखद रहने वाली है। अब नेक्स्ट जो बनती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्वामी राशि मंगल है, जो बुध के मित्र नहीं है, ना तो शनि से इनकी मित्रता है और जो भाव में अगर आ रहे हैं तो तीसरे भाव में। तीसरे भाव में शनि तो फिर भी ठीक होते हैं, लेकिन बुध जो है वो इवन जो राशियाँ होती हैं, इवन जो घर होते हैं, उनमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे 8th और
11th भाव को। तो ये 11th भाव बहुत अच्छा है, 8th भाव से थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। कुल मिला के है आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे, धन आगमन दिखाई दे रहा है, छोटे और बड़े भाई-बहनों से पूर्ण सहयोग होगा। आपका भाग्य जो है आपके साथ रहने वाला है। भाग्य जब साथ होता है तो आपके जो पूर्व में किए गए जो प्रयास थे, अब उनमें कुछ प्रगति दिखाई दे रही है, जो फल आपको नहीं मिल रहे थे क्योंकि आप ढैया के प्रभाव में आ चुके हैं। आप पे ढैया लग चुका है, लेकिन पाए के अनुसार देखना आप, आपके लिए उतना खराब नहीं है ये। उसका वीडियो मैंने आपको बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। आपको 13 फरवरी के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए देश-विदेश जा सकते हैं। आपको तैयार रहना है, बस आप अपना सूटकेस बाँध तैयार रखिए। आय के नए स्रोत बनेंगे, लेखन आदि से जुड़े हुए हैं, अपार सफलता दिखाई दे रही है। दूरसंचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, 3rd भाव उसका ही होता है, नए संपर्क होंगे और दूर से कहीं आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ढैया के बावजूद भी आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, इसका लाभ आप लेना है। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। धनु राशि के 2nd भाव में ये गोचर कर रहे हैं और जहाँ तक है बृहस्पति से बुध की मतलब मित्रता नहीं कह सकते, सब संबंध कह सकते हैं, शत्रु भी नहीं है। तो अब आपको क्या फ़ायदे कराएँगे, 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इधर आपके 7th भाव, इधर आपके 10th भाव कोई लॉर्डशिप इनके पास है। तो राजयोग का निर्माण हो रहा है। 7 से 13 के बीच का समय किसी नए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार अगर जॉइनिंग वगैरह देनी थी, तो जॉइनिंग इस समय के लिए अच्छी है। परिवार में कोई भी रुके कार्य थे आपके मतलब संतान से संबंधित या घर के किसी भी सदस्य से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था, वो पूर्णता की ओर जाने वाला है। धन, मान, सम्मान हर तरह की प्राप्ति होगी। आप नए बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, विवाह संपन्न हो सकता है, वैवाहिक संबंध अगर मतभेद थे उसमें, तो वो दूर हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में दबदबा होने वाला है। आपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए आप तो और जो भी कार्य परेशानी है वो दूर होगी क्योंकि अब आप साढ़े साथी से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन पाए के अनुसार आपको थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है, उसका वीडियो आपको देखना चाहिए क्योंकि पूरी तरह से मुक्त नहीं है आप, अभी भी आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं शनि। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है और आपकी उसमें आ रहे हैं बुध, तो आपके लिए दोहरा लाभ होगा और लग्न में प्रवेश करने के साथ-साथ आपके भाग्येश हैं और आपके 6 भाव के मतलब आपको क्या फ़ायदे करने देने वाले हैं। भाग्येश जब अपने मतलब उस पे आ जाते हैं, शुभता देने पे आ जाते हैं, तो हर कार्य के में जो आप रुके हुए थे, वो अब आपको आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उसका बिल्कुल आपको बिना किसी झिझक के इंतज़ार खत्म हो गया है। बुद्धि और विवेक से आप आगे बढ़ सकते हैं। अपार सफलता दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में अगर कोई काम रुका हुआ था, अब तैयार हो जाइए, आगे बढ़ के लीजिए। शुभ समय आपका इंतज़ार कर रहा है। व्यापारी है, व्यापार में बुलंदियों तक पहुँचाएँगे ये। आपकी कोई हिडन टैलेंट बाहर आएगा, जो आपके अंदर बहुत दिनों से दबा हुआ था, ये समय है। आप चाहें तो उसको अपने सामने मतलब जो आपके कार्य क्षेत्र में, समाज में उसको बाहर लेके आ सकते हैं और उससे लोहा मानेंगे आप। शत्रु परास्त होंगे, अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता निश्चित है। मैरिज लाइफ में मधुरता, भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा लेकिन ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा-सा सावधानी रखें। हेल्थ के लिए भी आपको खाने-पीने का चीज़ का ध्यान रखना ही चाहिए। फिर आपके लिए समय अच्छा है। साढ़े साती का लास्ट फेज़ आ चुका है, उसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था और पाए के अनुसार भी देखना चाहिए क्योंकि ये अधूरा होगा। तो राशि, पाए और लग्न के अनुसार देखना सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। मतलब बाकी चीज़ें ठीक है, आप देखते रहिए लेकिन ये जो मैंने जो वीडियो बनाया है, ये फालतू में नहीं बनाया है, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है कुंभ राशि। आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके स्वामी राशि भी शनि है और 5th और 8th भाव की लॉर्डशिप है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अगर वहाँ आपका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, उसके लिए समय अच्छा है। विदेश आज मतलब इस समय विजिट भी कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन व्यय अधिक होगा। जीवन साथी के
संबंधों में अगर कहीं मनमुटाव था, अब वो दूर होने वाला है। संतान की सुख की कामना रखने वालों के लिए संतान की प्राप्ति और उनकी जो समस्याएँ अगर कहीं उससे परेशानी थी संतान की तरफ से, वो दूर होने वाली हैं। कार्यक्षेत्र में अचानक शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये समय जो है वो अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि हमेशा क्या है अचानक अच्छे या बुरे परिणाम देते हैं। साढ़े साती का आप पे भी सेकंड फेज़ लग चुका है, लेकिन कुंभ राशि वालों को शनि ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी चोट-चपेट दुर्घटना के लिए थोड़ा-सा आपको स्वयं बचाव करना चाहिए। अगर रिसर्च से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आपके लिए बहुत सक्सेस होने वाली है। ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है और ससुराल पक्ष से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके लिए भी समय अच्छा है। थोड़ा-सा आप बस अपनी चोट-चपेट दुर्घटना को ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान रखें। लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि, स्वामी राशि बृहस्पति है जो कि मतलब बुध किससे समता है ऐसी मकर राशि के स्वामी शनि उनसे भी समता ही कह सकते हैं। गोचर में 11वें भाव में आ रहे हैं। ये भाव बहुत अच्छा है। यहाँ हर एक जो अशुभ या शुभ ग्रह हमेशा बाध होता है अच्छे परिणाम देने के लिए। 2 और भाव कौन-कौन से हैं? एक 4th और एक 7th भाव, दोनों ही केंद्र भाव हैं। ये सब आपके लिए अचानक हर तरह की शुभ समाचारों की प्राप्ति आपके पास साढ़े 7 ही लग चुकी है, फिर भी आपको ये चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। जैसे आय के नए स्रोत बनेंगे, भूमि वाहन का सौदा उससे आप कर सकते हैं। अगर विवाह नहीं हो पा रहा था, उसके लिए इच्छुक थे, विवाह संपन्न हो सकता है। वैवाहिक संबंध में अगर कोई खटास आ रही थी, उसमें मधुरता आने वाली है। छोटे और बड़े भाई-बहनों दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से मेल-मिलाप होगा। व्यापार में चाहें तो विस्तार कर सकते हैं। सुख समृद्धि जो अब तक आप जिसकी कामना रखते थे, वो मिलने वाली है। माता की हेल्थ की और उनसे रिश्ते थोड़ी-सी ज़रूर वहाँ आपको केयर करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। ससुराल पक्ष का भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। कुल मिला के ये है कि मीन राशि वालों के लिए जो आने वाला समय है, अभी अगले 2.5 वर्ष तक अच्छा है। उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, आप उसको देखिए और फिर अनुमान लगाइए कि कहाँ आपको कितनी जो मैंने बताई है प्रेडिक्शन, उस पे आप पे सटीक बैठती है। तो ये तो मैंने बताया पूरा एक संक्षेप में कि बुध मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लगभग 20 21 दिन का समय है। आपको क्या करना है थोड़ी-सी अलग-अलग हिसाब से बता देते हैं। जैसे साढ़े 7 ये ढैया है, शनि उनको शनि की तरफ से आपको जो भी अभी रेमेडी कर रहे थे, छाया दान कर रहे थे या शनिवार को दान कर रहे थे, वैसे ही करते रहें, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ-साथ अगर बुद्धि से परेशानी है तो गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। और जो मंगल प्रधान राशियाँ हैं जैसे मेष या वृश्चिक राशि, हनुमान जी की आराधना करते रहें और इसके साथ-साथ अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी स्वामी राशि या लग्न राशि को प्रबल करते रहिए, उनके मंत्र करते रहिए या दान अगर अगर प्रबल है तो दान नहीं करना है। अगर वो कुपित हैं तो उसके लिए आपको फिर मंत्र जाप करके उनको मनाना है। तो आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।